हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नेम इज इंडियन रियल लाइफ रियल होम और मैं प्रीति आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मकर संक्रांति स्पेशल तिल के डॉल की रेसिपी, जो बहुत ही आसानी से बन जाती है, फटाफट से बनती है। तो चलिए देखते हैं इसकी फुल डिटेल वीडियो। डॉल केक बनाने के लिए जो डॉल यूज़ करते हैं वो एक डॉल हमें चाहिए। अगर आपके पास ये डॉल अवेलेबल नहीं है तो हमारे बच्चों की जो खिलौने होते हैं उनमें इस तरह से डॉल्स होती है, तो ये डॉल्स भी हम ये तिल की डॉल बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बस हमें इनके पैर जो है वो निकालने होते हैं। ये डॉल होनी चाहिए अगर आपके पास ये वाली डॉल नहीं है तो। और उस डॉल का जो हम फ्रॉक बनाने वाले हैं, फ्रिल्स बनाने वाले हैं, उसके लिए हमें इस तरह से 3 कटोरियाँ चाहिए। तो एक कटोरी सबसे बड़ी होनी चाहिए, उससे छोटी वाली एक कटोरी होनी चाहिए और उससे भी छोटी एक कटोरी होनी चाहिए। तो इस तरह से ये कटोरियाँ जो है एक के ऊपर एक रख कर इनका इस तरह से फ्रॉक का शेप आता है। उस तरह से हमें ये कोई भी हमें 3 कटोरियाँ लेनी है। बस हमें एक बड़ी, उससे छोटी इस तरह से 3 कटोरियाँ लेनी है। तो ये सामान हमें डॉल केक बनाने के लिए, ये पहली हमारी फर्स्ट स्टेज में ये सब तैयारी होनी चाहिए। अब हम सेकंड स्टेज में हमें क्या क्या चाहिए वो देखेंगे। तो यहाँ पर हमें इस तरह से ये 2 बाउल ले लेने हैं। मैंने 2 कप भर के तिल यूज़ किए हैं, ये पहला कप और ये दूसरा कप। इसी तरह से हमें गुड़ भी लेना है, इसी कप के मेजरमेंट से 2 कप हम गुड़ लेने वाले हैं, चीकी का गुड़। और ये दूसरा कप। अब हम चिक्की बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर गैस ऑन कर दिया है और कढ़ाई चढ़ा दी है। हमने जो तिल लिए हैं उन्हें अच्छे से हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो जब तक हमें तिल में से चटकने की आवाज़ नहीं आती तब तक हमें इन्हें हल्का गुलाबी से रंगों में अच्छे से भून लेना है। ज़्यादा हमें इन्हें भूनना नहीं है, नहीं तो ये कड़वी हो जाती है। तो इस तरह से कंटिन्यूसली चलाते हुए ही हमें ये तिल जो है 2 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से तिल में से चटकने की आवाज़ आ रही है। ये तिल जो है अच्छे से भून गई है। अब मैं ये तिल जो है एक थाली में निकाल लेती हूँ और अब हम गुड़ की चाशनी बना लेंगे। अब मैंने फिर से गैस ऑन करके वही पैन चढ़ा दी है और इसमें हम 1 टेबलस्पून देसी घी डाल देंगे और साथ ही हम इसमें 2 कप इस तरह से मैंने ये गुड़ जो है ग्रेट करके लिया है, तो ये हम इसमें डाल देंगे। और इसकी जो है लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें चाशनी बना लेनी है। बिल्कुल लो गैस पर ही बनानी है, जिससे कि बहुत ही अच्छी हमारी ये चाशनी बनकर रेडी होती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर गुड़ जो है लो टू मीडियम फ्लेम पर ही अच्छे से मेल्ट कर लिया है। अब इसमें से इस तरह से बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। तो लगभग 1 मिनट में ही हमारी ये चाशनी बनकर रेडी हो जाएगी। तो हम ये चेक कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 1 मिनट तक मैंने ये चाशनी अच्छे से पका ली है। इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम रूम टेम्परेचर का पानी लेंगे और उसमें कुछ ड्रॉप जो है वो गुड़ के चाशनी के डालेंगे और इसे 5 से 6 सेकंड के लिए इस तरह से छोड़ देंगे। तो हमें ये चाशनी बनी है या नहीं वो समझ में आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग 10 सेकंड के बाद में ये चाशनी चेक करोगी। तो ये देखिए अच्छे से ये चाशनी जो है वो बनकर रेडी हो गई है। इसकी आवाज़ जो है इस तरह से आनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल कड़क ऐसी चाशनी हमें बना लेनी है। अब हमारी चाशनी जो है ये बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें ½ टीस्पून खाना सोडा डालेंगे और इसे अच्छे से एक सा कर लेंगे। और जो तिल हमने भून लिए थे वो इसमें एक से कर लेंगे। और फिर हम ये डॉल बनाने के लिए ये चिक्की जो है वो किचन सरफेस पर लेंगे। तो किचन सरफेस पर हमें अच्छे से कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लेना है। जो कटोरियाँ हमने ली है वो भी अच्छे से ग्रीस कर लेनी है तेल से ही। और बेलन को भी ग्रीस कर लेना है और किचन सरफेस को भी अच्छे से ग्रीस कर लेना है। और जिस थाली में हम ये डॉल सेट करने वाले हैं उस थाली को भी अच्छे से हमें कुकिंग ऑयल से जो है वो ग्रीस कर लेना है। तो अब मैं जो हूँ गैस ऑफ कर दूंगी। तो सब कुछ हमने जो है ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हम जो है वो चिक्की से डॉल की जो है वो डॉल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 स्पून भरकर जो हमने चिक्की बना ली है वो ली है। इसे इस तरह से स्पून से मैंने अच्छे से
थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। फिर हाथों से हमें अच्छे से सेट कर लेना है, अच्छे से गोल गोल कर लेना है और फिर बेलन की हेल्प से हमें इसे अच्छे से पतली ऐसी ये मीडियम साइज़ की रोटी बेल लेनी है। ये जो हमने बड़ी वाली कटोरी ली है इसकी साइज़ की ही। तो फिर हम ये जो हमने रोटी बेल ली है, चिक्की बेल ली है, इसे इस तरह से स्पैचुला की हेल्प से ही हमें इस तरह से निकाल लेना है क्योंकि ये सेट होने लगती है। और फिर हमने जो कटोरी ली हुई थी उसे हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया था, उस पर ये जो हमने रोटी बेल ली है चिक्की की वो रख देंगे इस तरह से। और उसे बिल्कुल जिस तरह से फ्रिल्स होते हैं उस तरह से डॉल्स के फ्रिल्स होते हैं फ्रॉक के, उस तरह से इसकी शेप कर लेंगे। तो इस तरह से हमें कुछ ये कर लेना है और इसे कुछ देर के लिए सेट होने के लिए रख देना है। इसी तरह से हमने जो मिडल वाली कटोरी ली है उसे भी हमें बिल्कुल पतली साइज़ की इसकी रोटी बना लेनी है चिक्की की और उसे भी हमें इसी तरह से कटोरी पर सेट कर लेना है। तो ये देखिए ये हमारी पहली जो कटोरी है ये इसकी फ्रिल्स बनकर रेडी हो गई है। अब मैं दूसरी जो है कटोरी के लिए वो दूसरी फ्रिल्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चिक्की ले ली है, उसे स्पैचुला से थोड़ा सा ठंडा कर लिया है, फिर हाथों से शेप दे दिया है अच्छे से गोल ऐसा और फिर बेलन से मैं ये अच्छे से पतला ऐसा बेल लूँगी। और जो हमने सेकंड नंबर की कटोरी ली है उस पर ये हम सेट कर देंगे ये जो हमने चिक्की बेल ली है। तो हमें ऑयल लगाकर ये सभी बेलन कटोरियाँ ये सभी ही रेडी रखनी है। तो ये देखिए ये चिक्की जो है हम बेलते हैं तभी सेट होने लगती है। तो इसे स्पैचुला की हेल्प से हमें निकाल लेना है नीचे की साइड से और दूसरी नंबर की कटोरी जो है उस पर इस तरह से सेट कर देना है और इसे फ्रिल्स की जो है वो शेप दे देनी है कुछ इस तरह से। और ये भी हम बनाकर साइड में रख देंगे, इसे भी ठंडा होने देंगे और तब तक हम तीसरी नंबर की जो कटोरी है उसकी फ्रिल्स बना लेंगे। तो ये देखिए एक के ऊपर एक ही हम इस तरह से इसे रख देंगे और इसी तरह से मैं ये तीसरे नंबर की भी जो फ्रिल्स है वो बना लूँगी। इसे अच्छे से शेप देकर गोल गोल बना लेना है और फिर हमें ये इसे बेलन से जो है वो बेल लेना है। तो थोड़ा सा गर्म होता है ये बैटर, तो चटके लगने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो स्पून से हमें ये थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, फिर बेलन से बेलना है और स्पैचुला की हेल्प से इस तरह से नीचे की साइड से इसे अच्छे से खोल लेना है और फिर कटोरी के ऊपर इस तरह से रखकर इसे फ्रिल्स की हमें शेप दे देनी है। तो यहाँ पर ये तीन जो फ्रिल्स है मैंने कुछ इस तरह से कटोरियों की हेल्प से बना लिए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये तीन फ्रिल्स बन गए हैं। अब हम ये जो कटोरियाँ है ये निकाल लेंगे, तो नहीं तो फिर ये जो चिक्की है इसी तरह से कटोरियों पे ही सेट हो जाएगी तो निकलेगी नहीं। तो ये देखिए अभी थोड़ी सी गर्म ही है, तो ये मैंने सभी कटोरियाँ जो है वो एक एक करके मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए ये लास्ट वाली कटोरी भी मैंने निकाल ली है। थोड़ा सा ये सेट होने लगी थी तो जल्दी से हमें ये निकाल लेना है और फिर से हमें ये एक थाली में जो थाली में हमने ये सेट करनी है उसी थाली में रख लेना है एक के ऊपर एक। और कुछ भी ऐसी बड़ी वाली जो सुई होती है उसे गैस पर गर्म कर लेना है और बीचों बीच इसके इस तरह से ये देखिए इस तरह से गर्म होता है तो बहुत ही जल्दी से ये होल हो जाते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से मैंने ये होल बना लिए हैं फ्रिल्स पर। अब हम ये जो डॉल है इसे सेट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये सेट कर लिए है। कुछ हमें ये जो तिल की चिक्की हमने बना ली है वो भी अंदर की साइड से लगानी होती है, तो बहुत ही अच्छे से हम ये सेट कर पाते हैं। अब हम जो ड्रेस की ऊपर की साइड है वो बना लेंगे। तो पहले हमें इस तरह से ये चिक्की जो इसे शेप दे दूंगी और इसे हमें लंबा सा बेल लेना है चौकोनी शेप में और इसे इस तरह से डॉल पर हम लगा देंगे और पीछे की साइड एक के ऊपर ये एक रखकर इसे इस तरह से चिपका देंगे। बहुत ही आसानी से ये चिपक जाता है। और इसके बाद में जो 4 नंबर का जो फ्रिल है फ्रॉक का वो भी बना लूँगी इसी तरह से। तो ये देखिए ये अब मैंने अच्छे से फ्रिल्स जो है फ्रिल्स के ऊपर ये ऊपर का साइड का ड्रेस जो है वो सेट कर लिया है। अब हम पहले जो है डॉल की जो बेल्ट है ड्रेस की शोल्डर की वो बना लेंगे। तो हाथ पर ही मैंने ये इस तरह से थोड़ा सा लंबा ऐसा ये चिक्की जो है वो हाथ पर ही अच्छे से बेल ली थी, उसे गोल कर लिया, फिर इस तरह से इसकी पट्टी की शेप दे दी है और इसे इस तरह से चिपका दिया है। तो ये देखिए लगभग हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है। तो इस तरह से हमें ये पहले ये बेल्ट बना लेनी है, उसके बाद हम ये जो 4 नंबर का जो फ्रिल है वो बना लेंगे। सेम उसी मेथड से बेल लेना है बेलन से और चौकोना ऐसा बेल लेना है और फिर ये ऊपर से चिपका देना है। और अब हम जो है डॉल की जो है कैप बना लेंगे। तो इस तरह से फिर से मैंने छोटे साइज़ का एक गोला लिया है
चीकी का उसे इस तरह से बेल लेना है, हाथ पे अच्छे से इसे गोल गोल कर लेना है और फिर बेलन से बेल कर हमें इसे बिल्कुल पतला ऐसा बेल लेना है। और एक बॉटल लेनी है, बॉटल पे हमें इस तरह से ये कैप जो है वो सेट कर लेनी है, कैप का शेप दे देना है हमें ये बॉटल के हेल्प से इस चिक्की को। तो ये देखिए इस तरह से ये मैंने बना ली है, ये मैं फ्रिज में रख दूँगी सेट होने के लिए, नहीं तो ये बालों में चिपक जाती है। अब मैं यहाँ पर एक रोज़ बना रही हूँ चिक्की का ही, तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो बना सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अच्छा लगता है तो इसीलिए मैं ये बना रही हूँ। तो कुछ इस तरह से हमें ये चिक्की से ही ये रोज़ बना लेना है, तो बहुत ही अच्छे से ये फ्रॉक पे अच्छा दिखेगा, इसीलिए मैंने ये बना लिया है। तो ये हमें फ्रॉक जो फ्रिल्स बना लिए हमने बारबी के, उसके साइड में रख देंगे कुछ इस तरह से। और ये डॉल जो है वो भी सेट हो चुकी है, वो हम सिर पर रख देंगे। और ये देखिए ये हमारी डॉल बनकर रेडी हो गई, बहुत ही ब्यूटीफुल झटपट से। और ये रहा हमारे डॉल का फाइनल लुक, कुछ इस तरह से हमारी ये डॉल जो है वो बनकर रेडी हो जाती है, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही है। 4 फ्रिल्स हमने इसके फ्रॉक पर लगाए हैं, एक रोज़ लगाया है, कैप बनाई है और बहुत ही आसानी से हमने ये सब कुछ बनाया है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल होती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह से नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक